हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप लगातार कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि कुछ ही दिनों में आने वाले कुछ ही टाइम में हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो पढ़ाई को आपको लगातार करके ही चलना है। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारा बता देते हैं जो लोग नए हैं उनके लिए, ये हमारा आर ओ का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका रेगुलर चलता है। ठीक है, उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग प्लीज़ चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। नोटिफिकेशन को आप लोग इसलिए ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो होगा वो आपको समय से प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, क्या है? जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये इनमें उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये हमारा अनाक्रांत होता है। ठीक है, अनाक्रांत ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसी के नीचे जस्ट दिया है सी नंबर। आक्रांता, आक्रांता आपका क्या होता है? जिस पर हमला किया गया हो। क्या है? जिस पर किया गया हो। ठीक है, इसके लिए आपका होता है आक्रांता। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्लियर हो गए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? जिनका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, मेनली पूछा गया है जिनका जन्म पहले हुआ हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? अगर बात करें परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? परंपरा से चली आ रही बात, तो ये हमारी अनुश्रुति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अनुश्रुति कहलाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द पूछा है आपसे, कौन सा है? तो ये जो दिया है ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं वो क्या माइंड में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं, वो गलत कम होती हैं। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सुवासिनी। सुवासिनी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आधी खिला, लेकिन नहीं है हमारा। ये हम लोग डेली दिनचर्या डेली बोलचाल में बोल देते हैं, अरे फूल मत तोड़िए तो आधे खिला, लेकिन ये आपका शुद्ध नहीं है। ठीक है, ये किसी और वे में शुद्ध हो सकता है। ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो, उसके लिए होता है हमारा मुकुल। ठीक है,
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप्र में किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? क्या है? आप्र में किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो ये हमारा जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है तद्भव तत्सम हो सकेगा तो मैं एग्ज़ाम के पहले इसकी एक बड़ी सी क्लास, बोले तो छोटी सी मैराथन ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो, ताकि आपके ये जो क्वेश्चन है ये गलत नहीं होने चाहिए, कहीं से भी पूछे जाएं लेकिन वो यहीं से मिलें। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ऐसा पूरा प्रयास करूंगी कि करा सकूं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। क्या पूछा गया आपसे? दोपहर के बाद का। तो दोपहर के बाद का हमारा क्या होता है? अपराह्न। ठीक है, अपराह्न हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? पूछा आपसे गया है तो इसके लिए उपयुक्त आपका जो शब्द होगा वो होगा जिसका संबंध पृथ्वी से है। क्या है? जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि पार्थिव आपका बोला गया तो सीधा सा सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि हमें अपना पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा? पूछा गया जो बहुत मंद गति यानी कि बहुत धीमे धीमे काम करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बोलें तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? मंथर कहलाते हैं। ठीक है, मंथर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प है यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो बहुत मंद गति से कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? मंथर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, क्या पूछा गया? अनेक शब्दों के लिए
एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका गलत है, पूछा आपसे, गलत विकल्प गया। ठीक है, गलत पूछा है हमारा। तो बात करें जो आदि से अंत तक होता है, क्या है, जो आदि से अंत तक होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अनंत, इसमें दिया है। ठीक है, तो यही विकल्प आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आदि से अंत तक के लिए क्या होता है एक शब्द, ये किसी को पता हो तो आप लोग बताइएगा, बाकी मैं तो बता ही रही हूँ, अधोपांत। ठीक है, क्या होता है, पांत। तो ये हमारा राइट होगा, लेकिन जो ये दिया है ये गलत होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम गलत को सही करना चाहें, ऐसा नहीं है गलत दिया तो हम गलत करा के आगे बढ़ जाएंगे, उसका सही भी बताएंगे, क्या पता हमसे पेपर में सही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध पूछा गया है। तो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, तो यही आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। और जो विकल्प है यहाँ पे, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध पूछा गया है। ठीक है, तो शुद्ध जो है हमारा राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, और बाकी वाक्य जो हैं आपके अशुद्ध हैं। राम और श्याम विशेष चर्चा, ये कोई आपका शब्द ही नहीं। राम और श्याम संबंधित चर्चा, ये भी कोई बात नहीं हुई। राम और श्याम से संबंधित चर्चा, ये भी नहीं, संबद्ध बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट भी हमसे उसी का सेम टू सेम पूछा गया है, वाक्य शुद्धि। निम्नलिखित में से कौन में शुद्ध शब्द क्या है, क्योंकि वो बार बार में से पूछता है तो वही आदत में हो जाता है, इसलिए गलती होती है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, मेन आपको पढ़ने पे फोकस करना, छोटी मोटी तो सभी से होती हैं, तो ऐसा उसको नोट नहीं करना है। ठीक है, क्या पूछा गया, इन निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो शुद्ध जो वाक्य है हमारा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यही आपका शुद्ध हो जाएगा। यहाँ आप ये जो आपके गलत हैं इनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि और विकल्प आपके जाहिर सी बात है गलत है, एक शुद्ध हो जाएगा हमारा। अगर इनकी चर्चा करें तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। ठीक है, मीठे पानी का एक कुआं है जिनके रूप आपके अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, बर्तनी अशुद्धियाँ यहाँ पे हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, साधु को भिक्षा दो। ठीक है, अब इसमें बर्तनी शुद्धि क्या है, पहले की बात करते हैं। तो जो कुआं होता है वो आपका यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, और ये आपका पूरा गलत। अब इसको सही की बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो जो ये गलत है, एक कुआं हमारा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ये गलत है। ठीक है, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो जो रुपये दिया है यहाँ पे आपका 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको काटें तो इसको शुद्ध करें, रुपया में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, और साधु को भिक्षा दो, साधु को भिक्षा दो। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपका साधु गलत लिखा है,
क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे आपकी सिर्फ वर्तनीय शुद्धि, इसलिए आपका गलत है। ठीक है, साधु हमारा कैसे लिखा जाता है, इस पे धा पे छोटे ऊ की मात्रा होती है, इसलिए आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन जो अन्य भी थे वो भी हमने आपको बताया कि क्यों गलत हो जाएंगे। यही नहीं है कि हमने टिक करा दिए या उसको करा दिया, नहीं, जो आपके शुद्धि है वो भी बताएंगे, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध तरीके से भी बताएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं से आपकी क्लास समाप्त होती। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जो भी लोग चैनल में नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर है आपको। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।